हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स, और बहुत महत्वपूर्ण भी है आगामी होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं। तो फ्रेंड्स वो सर्कल से लिया गया है। सर्कल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे फ्रेंड्स। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, फिर मैं उसको डिस्कशन करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट तरीके से आप सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद फिर हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि समान जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण जो है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होता है फ्रेंड्स? आधा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके पास एक सर्कल दिख रहा है और ए बी क्या है? इस वृत्त की जीवा है। केंद्र पर बना कोण अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे ये आपकी क्या है? परिधि है। परिधि पर इसका कोण बना आधा होता है, यानी ये कितना हो जाएगा? थीटा। मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर ये आपको 40 डिग्री दिया गया है तो इसका मतलब परिधि पर बना कोण इसका आधा होता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट बेस्ड फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछा गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जैसा कि एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन वही सेलेक्ट किया है जो रिसेंटली अभी आपके पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक जीवा द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। तो कह रहा समान जीवा द्वारा इस वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र पर बना कोण कितना कह रहा है? 180 डिग्री है। केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री है तो परिधि पर बना कोण इसका आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के जो है दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री है तो वृत्त के केंद्र पर जो है समान जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? एक सर्कल है और आपसे कह रहा है दीर्घ चाप, यानी इसको हम दीर्घ चाप बोलते हैं। इस बात का ध्यान देना। ये आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स? 55 डिग्री है। कितना है? 55 डिग्री। समान जीवा द्वारा केंद्र पर पूछा गया। तो फ्रेंड्स अगर ये 55 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? इसका दूना हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। यानी 110 का आधा 55 होता है। इस बात का ध्यान देना। यानी फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन खूब आपके पेपर में पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, उस कोण का मान क्या होगा यदि इस परिधि जो है, इस परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना है? 66 डिग्री है। तो अगर परिधि पर बना कोण फ्रेंड्स 66 डिग्री है तो आपसे कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बनेगा तो इसका दूना हो जाएगा। 66 का दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 132 डिग्री हो जाएगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण कितना है? 50 डिग्री है। तो उसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना अंतरित कोण कितना होगा? तो इसका मतलब, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जो परिधि है यानी सरकमफ्रेंस, परिधि पर कितना बना है? 50 डिग्री है। तो हमने कहा फ्रेंड्स कि ये केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो यानी केंद्र पर इसका दूना बनेगा। तो 50 का दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री यानी ए ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो क्वेश्चन को आपको देखते ही बिना पेन उठाए करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी वृत्त की जीवा है, वो वृत्त का केंद्र है, और कह रहा है कोण ए ओ बी, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री है। तो आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि समान जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में अंतरित कोण क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि एक आपको क्या दिया गया है? सर्कल दिया गया है, और ए बी वृत्त की जीवा है। तो ये ए बी वृत्त की क्या हो गई फ्रेंड्स? आपकी जीवा हो गई, और ओ वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। ए ओ बी बराबर ही, यानी आपको कितना दिया है? 130 डिग्री दिया गया है। तो समान जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड, तो ये दीर्घ वृत्त का खंड बनेगा, इस बात का ध्यान देना। अंतरित कोण कितना हो जाएगा? तो अगर ये 130 है तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
65 डिग्री यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स अगर अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आप सभी लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है पूरी ईमानदारी से, होमवर्क में ये आप लोगों को दिया जा रहा है। फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।